एहतशाम उल हक साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। बहुत पापड़ बेले हुकूमत ने इस पैकेज को हासिल करने के लिए। अब पैकेज की मंजूरी तो हो गई है, जल्द $1.1 अरब का कर्ज पाकिस्तान को मिल भी जाएगा, लेकिन आम आदमी तक इसका रिलीफ पहुंच जाएगा जल्द? देखिए जवाब, इसमें कोई शक नहीं है, जो आप कह रहे हैं बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। और जिस तरीके से ये गैर यकीनी की सूरत हाल ख़ास तौर पे पिछले 2-2.5 माह से थी, उसकी वजह से हम देखते हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम तो है ही है, माशी अदम इस्तेकाम भी था। वो भी हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, लेंडर्स के लिए, हमारे बिजनेसमैन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी नहीं ठीक था। अभी हमेशा ये कहा जाता है कि IMF का प्रोग्राम मिल जाने का मतलब ये होता है कि क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकॉनमी। उसके बाद फिर यह है कि आपको बाकी लेंडर्स भी और प्राइवेट सेक्टर भी और नेशनल इंटरनेशनल अदारे भी आपको कर्जा देने शुरू कर देते हैं। इवन आप देख लें कि सऊदी अरब, चीन, UAE इन्होंने लिंक कर दी थी अपनी इक़्तिसादी मदद या आप फौरी कैश पैसा कि पहले आप IMF के प्रोग्राम में जाएँ। तो अब तले गए हैं। अब जिस अंदाज से गए हैं वो भी एक बड़ी मुश्किल कहानी है। मकसद तौर पे यही है कि जो हमारा ये SBA था, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ये आप देख लें, ये 6.509% पे था इंटरेस्ट रेट पे। अभी ये कहा जा रहा है कि जो अब EFF, एक्सटेंडेड फर्स्ट फैसिलिटी, ये बहरहाल EFF ये कम शराइत वाला होता है, इसमें हम 5.6% इंटरेस्ट रेट पर, 5.06% इंटरेस्ट रेट पे हमें ये कर्जा मिलेगा। अब फ्रंट आप ठीक कह रहे हैं, $1.1 बिलियन मिलेंगे, फिर एक माह के बाद फिर $1.1 बिलियन मिलने में फौरी तौर पे हमारी जो मुश्किलात हैं, $9 बिलियन की ज़ब्त हैं, लेकिन हमें पैसा चाहिए था। इसलिए चाहिए था कि सारी दुनिया, इन्वेस्टर भी कह रहे थे, हमारे दोस्त मालिक भी कह रहे थे, और ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ये कहते थे कि जी IMF से अप्रूवल लें, उसके बाद आगे चलेंगे। इस हद तक तो ठीक हो गया। अब जो ख़तरात थे वो तो खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं जवाब, तो मुझे नहीं लगता कि ये आम आदमी के लिए कुछ होगा। देखिए ना, जो शराइत उनकी रखी गई हैं, IMF तो कोई आम आदमी की बात ही नहीं करता। वो तो दो लफ्ज़ हमेशा होते हैं। वो एक लड़ाई है, वो कहते हैं कि ये स्टेबलाइजेशन वर्सेस ग्रोथ। वो कहते हैं ग्रोथ को भूल जाएं। ग्रोथ क्या चीज़ है कि भाई आप जॉब क्रिएशन होगी, आपकी गुर्बत का खात्मा होगा, कारखाने लगेंगे। वो कहते हैं जी नहीं, ये तो आप बेल्ट टाइटनिंग करें आप, और ये अपने खर्चे कम करें, उसके बाद देखा जाएगा कि आप लोगों को क्या फ़ायदा देना है। तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पे तो जो हमारा मसला है कि अभी अब ये कहा जा रहा है फर्स्ट क्वार्टर का तो 275 बिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल आ रहा है, वो पूरा करना मुश्किल होगा। बड़ी शराइत में उन्होंने कह दिया है कि जी कोई सब्सिडी नहीं देंगे। जो आप सवाल कर रहे हैं जवाब, किसी तरह की फाइनेंशियल सब्सिडी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जो सब्सिडी देना चाहेंगे पहले आप पार्लियामेंट से अप्रूवल उसकी लेके आएंगे। तो ये एक सख्त शराइत है। अब सवाल ये है कि इन हालात में हुकूमत क्या कर सकती है। देखें, अच्छी बात है, इस वक्त हम देख रहे हैं, इसके बाद क्या होगा कि लेंडर्स का कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो अपग्रेड कर देंगी हमारी अपना इकोनॉमी को, और प्लस फिर ये होगा कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। लॉन्ग टर्म में तो शायद कुछ हो सकता है। फौरी तौर पर तो ये है कि हम मुश्किल हालात से निकल जाएंगे, हमें पैसा बाहर से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि 1958 से लेकर 1923 तक हमने 24 प्रोग्राम किए हैं, और ये 25वें प्रोग्राम ने हमने जाना है, और $21.5 बिलियन हमने IMF से लिए हैं, और इस पर कर्जा एक अलहदा है। सवाल ये कि इतना कुछ करने के बाद आमतौर पे कहा जाता है कि बैंक ऑपरेट करता है इस अंदाज से, कहता है पैसे दोगे वापस कैसे करोगे। और दूसरा जवाब ये कहा जाता है कर्जे लेने बुरी चीज़ नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो कर्जे कंजम्पशन पे नहीं, आप इंडस्ट्री लगाएं, आप एक जिसको कहते हैं बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करें ताकि जॉब क्रिएशन हो सके, ग्रोथ आपकी जा सके। अभी देखें, कल ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कह दिया कि जी 2.5% ग्रोथ नहीं होगी, हम 3.5% की ग्रोथ मौजूदा साल के लिए लेके चलें। असल बात यह कि ग्रोथ नहीं होगी तो मामला खराब होंगे। ठीक है, अगर देखा जाए एवरेज 6 साल से चुके हैं, अगर सारे प्रोग्राम के लिए नहीं जाना तो मौशी इस्लाहात करना होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।